किसी जमाने की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का और लड़की रहते थे। लड़के का नाम रोहन और लड़की का नाम साक्षी था। दोनों की दोस्ती बचपन से थी, लेकिन उनके बीच कुछ ऐसा था जो दोनों के दिलों में रहस्य बनकर छिपा हुआ था। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसने गांव वालों से कहा कि वह भविष्य देख सकता है और लोगों के जीवन की गूढ़ बातें बता सकता है। यह सुनकर गांव वाले उत्सुक हो गए। साक्षी और रोहन भी उस साधु से मिलने पहुँचे। साधु ने अपनी आंखें बंद की और रोहन की तरफ इशारा किया। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा राज छिपा हुआ है जो तुम्हें खुद भी नहीं पता। रोहन ने उत्सुकता से पूछा, कैसा राज बाबा? साधु ने धीरे से कहा, इसका उत्तर तुम्हें इसी गांव के एक पुराने मंदिर में मिलेगा, लेकिन याद रखना, वहां जाने के बाद तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगा। रोहन और साक्षी ने उस रात फैसला किया कि वे दोनों उस मंदिर जाएंगे और उस रहस्य का पता लगाएंगे। अगली सुबह वे दोनों मंदिर की ओर निकल पड़े। मंदिर गांव से काफी दूर जंगल के बीचों बीच स्थित था। मंदिर के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें एक पुरानी किताब मिली। किताब के ऊपर धूल जमी हुई थी। साक्षी ने किताब को उठाया और रोहन के साथ मिलकर उसे पढ़ने लगी। किताब में एक कहानी लिखी हुई थी जिसमें एक राजा और रानी की प्रेम कहानी थी, लेकिन अंत में रानी ने अपने प्रेमी को छोड़ दिया था क्योंकि राजा के जीवन में एक बड़ा रहस्य था। रोहन और साक्षी इस कहानी को पढ़कर दंग रह गए। अचानक से मंदिर की दीवारों पर चित्र उभरने लगे जिसमें उसी राजा और रानी की कहानी दिखाई दे रही थी। तभी एक बूढ़ी महिला वहां प्रकट हुई। उसने बताया कि वह रानी की आत्मा है और उसे इस रहस्य से मुक्त होना है। रानी ने बताया कि राजा का असली नाम रोहित था और वह कोई और नहीं बल्कि रोहन का पूर्वज था। रोहित के जीवन का रहस्य यह था कि उसने एक पवित्र मंदिर की संपत्ति चोरी की थी और उसका पाप उसके वंशजों को भुगतना पड़ा। रोहन ने रानी से पूछा, इससे मुझे क्या करना होगा? रानी ने कहा, तुम्हें उस पवित्र मंदिर में जाकर अपने पूर्वजों के पाप का प्रायश्चित करना होगा, तभी तुम्हारा जीवन सामान्य हो सकेगा। रोहन और साक्षी ने उस पवित्र मंदिर का पता लगाना शुरू किया। वे दोनों गाँव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से मिले जिसने उन्हें बताया कि वह मंदिर गांव के दूसरी छोर पर स्थित एक खंडहर में है। वे दोनों उस खंडहर की ओर बढ़ चले। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि मंदिर की हालत बहुत खराब थी। वे अंदर गए और देखा कि वहां एक पुराना पवित्र मूर्ति है। रोहन ने उस मूर्ति के सामने घुटने टेक कर प्रायश्चित किया। तभी अचानक से मंदिर की दीवारें चमकने लगी और एक दिव्य रोशनी फैली। रोहित की आत्मा प्रकट हुई और उसने रोहन को धन्यवाद दिया। उसने कहा, तुमने मेरे पाप का प्रायश्चित कर दिया है, अब तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। रोहन और साक्षी ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने सोचा कि यह रहस्य तो सुलझ गया, लेकिन उनकी जिंदगी में आगे क्या होगा यह देखना अभी बाकी है। वे दोनों गांव लौट आए और अपने भविष्य की ओर एक नई शुरुआत की। अंत इस तरह से रोहन और साक्षी ने एक अनकही सच्चाई को सुलझाया और अपने जीवन को एक नया मोड़ दिया। उनकी यह यात्रा एक सबक भी थी कि हर रहस्य का एक समाधान होता है, बस उसे धैर्य और साहस से खोजने की जरूरत होती है।